गीता में जो ज्ञान का लक्ष्य दिया गया है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बने। जिन्हें हमारे यादगार मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के रूप में रखा गया है। जितने भी बिरला मंदिर बने हुए हैं, भव्य बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वो इस बात की यादगार है कि उन्होंने विश्व की बहुत बड़ी सेवा करके दिखाई थी। सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करके दिखाई थी। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बाजू में विष्णु का चित्र भी दिखाया जाता है, जो संस्कारों के मेल की निशानी है। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की मुरली है। भले वो जन्म दिव्य जन्म है, बच्चे के रूप में गर्भ से जन्म लेने वाला जन्म नहीं है, वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। जैसे बच्चा जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, जब जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। यहाँ कौन से संसार की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर 76 में कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने पहचान लिया ये बाप का स्वरूप है, ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं हैं। तो सब भारतवासी उन लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो। अरे लक्ष्मी नारायण सतयुग में ढेर होते हैं। हाँ, कोई ढेर होंगे वो बाद वाले होंगे, लेकिन आदि लक्ष्मी आदि नारायण इनसे बड़े तो कोई नारायण और लक्ष्मी होते ही नहीं है। न होते हैं न होंगे और न कभी हुए थे। बाप ही आकर के नई दुनिया रचते। घोषणा भी कराई थी। क्या घोषणा कराई थी? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। 66 में घोषणा कराई थी। 66 की घोषणा 76 में पूरी होती है। तो क्या पवित्र दुनिया बन गई है? लक्ष्मी नारायण की पवित्र दुनिया बन गई। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनकी बुद्धि के वाइब्रेशन ज्ञान के फोर्स से, याद के फोर्स से, प्योरिटी की फोर्स से पवित्र बन जाते हैं। वो आत्माएं कोई का कल्याण नहीं कर सकती। जितना हम याद करेंगे उतने हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है और हिम्मत आती है। तो 76 से वो नारायण वाली आत्मा कहो। नारायण नाम क्यों रखा? नार आयन। नार माने क्या? नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। माना जिसका ज्ञान जल में ही घर है। किसको दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? नारायण को हो, विष्णु को हो, क्षीर सागर में ही दिखाते हैं।
तो वो बुद्धि से, मन बुद्धि से सदैव कहाँ का वासी है? ज्ञान जल का वासी है या अज्ञान में रहता है? ज्ञान जल का वासी है। दुनिया में कोई ऐसी स्त्री होगी ना कि जिससे उत्तम स्त्री कोई बनेगी ही नहीं। तो उत्तम स्त्री कौन हुई? हाँ, आदि लक्ष्मी। जो पहले पहले लक्ष्मी बनती है, पहले पहले लक्ष्य धारण करती है कि मैं स्त्रियों में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली स्त्री मैं बनूंगी। तो स्त्री भी है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पुरुष भी चाहिए और फिर कौन चाहिए? स्त्री भी चाहिए। नारायण को भी क्षीर सागर में दिखाया जाता है ना। ये क्षीर सागर कोई सतयुग की बात नहीं है। तालाब में बॉटम में कीचड़ ही कीचड़ होता है। तुमको भी क्षीर सागर शाही नारायण जैसा बनना है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी उससे न्यारी अवस्था बनी रहे। जो गायन है 100 बगुलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में बना रहे। तो राधा चंद्रवंश की बुद्धि में भक्ति के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये पक्का होता रहता है कि मैं ही लक्ष्मी की आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हूँ। मेरे मुकाबले और कोई ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो सब ब्रह्मा कुमारियां तो ट्रांसफर होने से डरती हैं, जहां की तहां जान हो के बैठ जाती है, चाहे जोनल इंचार्ज हो चाहे असिस्टेंट हो। छोटे छोटे सेंटरों की इंचार्ज बहने हो, लेकिन वो डरेगी क्या? इसको पक्का निश्चय हो गया, मेरा पार्ट पक्का हुआ पड़ा है, मुझे लक्ष्मी बनना ही बनना है, नारी से लक्ष्मी। तो ट्रांसफर होता है, वो भी देश में नहीं, वो भी विदेश में। और विदेशों में भी कैसा देश? जहाँ हबसी रहते हैं, काले काले भयंकर, मोटे मोटे ओठ वाले, घुंघराले बाल वाले, देखने में राक्षस जैसे दिखाई पड़ते। ट्रांसफर होता है और खुशी खुशी जाती है। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? जो मुरली में बोला है, सैकड़ों बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। ये मस्ती कहाँ से आई? क्या बुद्धियोग के साक्षात्कार से आई? बुद्धियोग से साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं, बंद आंखों से साक्षात्कार होते रहे, बाप बहलाते रहे और उनको नशा चढ़ता रहा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म 76 में साबित हो जाता है। ये बेहद का जन्म है या हद का? बेहद का जन्म है। भगवान बाप आकर के लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? नर से नारायण बनना। नर पतित को कहा जाता है और नारायण पावन को कहा जाता है। तो जो नारायण बनने का लक्ष्य लेने वाला है, उसके अंदर लक्ष्य होगा तो लक्षण कैसे आवेंगे? पावन बनने के लक्षण होंगे या पतित बनने के लक्षण होंगे? पावन बनने के लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य नहीं लिया है तो लक्षण नहीं आ सकते। ज्ञान में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद, जो जितना जल्दी लक्ष्य को धारण कर लेता है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, वो उतना ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करने से ऊंच बन जाता है। लक्ष्य की महिमा है। लक्ष्यहीन है
तो लक्षणहीन बनेगा। लक्ष्य धारण करता है तो लक्षण दिखाई देने लगेंगे। कहते भी हैं ब्रह्मा को विष्णु बनाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। वो कौन सी शक्ति है जो 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनाई देती है? ऐसा परिवर्तन करने वाली परिवर्तन शक्ति कौन? कहते हैं शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक वो रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में वो सच्ची गीता निकलती है और 1 सेकंड में नरक को स्वर्ग बनाई देती है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या बताया? नारायण को याद करना। माना नारायण का वो स्वरूप जो शिव की 100% शक्ति को धारण कर लेता है, विश्व पिता बन जाता है। माना इस सारे विश्व की 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी उसको माथा टेक देती है। तो शिव और शिव की शक्ति, योग, याद और प्योरिटी, ये हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी पहले बन जाए, पवित्र बाद में बने तो क्यों है? कोई तो बनने में बनता ही नहीं, दोनों साथ साथ है। बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो भी नीचे ऊपर होंगे। एक की याद में ताकत तो भरी हुई है, शक्ति तो आती है, प्योरिटी से आती है और प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य बनते हैं। चंद्रवंशी में कोई ऐसी आत्मा भी तो हो सकती है जो सिवाय एक निराकार के, ज्योति बिंदु के और किसी को याद नहीं करे। कौन है? ब्रह्मा बाबा। हाँ, लक्ष्मी। क्यों क्यों ऐसी है? क्योंकि कन्याओं माताओं को संग का रंग लगता तो है, पुरुषों को नहीं लगता। पुरुषों को भी लगता है, लेकिन सच्चाई से पुरुषार्थ कौन करते हैं, पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? कन्या माताएं जो हैं, पवित्रता की पावर ज्यादा होने के कारण उनमें पवित्र जो है संकल्प ज्यादा ठहरता है। तो राधा जो है उसमें प्योरिटी की पावर शरीर की ज्यादा है या आत्मा की ज्यादा है? शरीर की प्योरिटी की पावर जन्म जन्मांतर की पावर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, पार्वती का क्या विरुद्ध था? वरों शंभु न तू रहो कुंवारी। माने देह के आधार पर जो संग लेना है वो गहरा संबंध जो है पति पत्नी का होता है ना, वो उस हिसाब से अगर ये संग लेना है तो एक आत्मा के साथ संग लेगी और दूसरों के साथ संग नहीं लेगी। तो उस आत्मा में पवित्रता के इतने गहरे संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं, इसलिए दूसरों के साथ संग का रंग तो लेती है, दृष्टि का लेन देन तो करती है, लेकिन
निराकार को भूलती है, अपनी आत्मा को भूलती है, अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं भूलती। तो वो आत्मिक स्वरूप न भूलने के कारण वो श्वेत ही रहेगी, या कोई रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। बाकी उससे सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु को पहचानती है? नहीं पहचानती। है, हाँ पहचानती है, लेकिन नारायण के रूप में पहचानती है। कब से? हाँ 76 से पहचानती है, क्योंकि मुरली में ही बोला हुआ है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। 67 में बोला, माने सन 76-77 की बात लागू होती है। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी मनाया गया। आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, कि थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? बनना है समान, कि थोड़ा भी बन गई तो चलेगा? चलेगा। उसको समान तो नहीं कहेंगे। तो बाप मुक्त है या बंधन में है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उसको कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, कोई भी आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पूरा ये संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है। वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते। वायदा और फायदे का बैलेंस नहीं बनाते, जानते नहीं। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, और सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये भारत तीर्थ है, 7 धर्मखंडों का तीर्थ है। इस भारत की सभी को वंदना करनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है। तो वंदना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हैं? कर रहे हैं। दूसरे धर्मखंड भारत की वंदना करते हैं, सर झुकाते हैं भारत को? नहीं, ठुकराते हैं। ठुकराया है, तब तक ठुकराते रहेंगे। हैं? तब तक ठुकराते रहेंगे जब तक दोबारा बाप का अवतरण प्रैक्टिकल में। कौन से बाप का है? बेहद के बाप का। बेहद के तो 2 बाप हैं। कौन से बाप का है?
जो आत्माओं का बेहद का बाप है, उस बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब तक नहीं होता है तब तक ठुकराते रहेंगे भारत को। तो शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है तो ये ज्ञान तो पूरा अच्छी तरह से अभी कोई में नहीं है। तो ये लोग वंदे मातरम भारत माता को कह देते हैं, फिर उनको वंदे मातरम नहीं कह सकेंगे। किसको है? अरे वंदना पूजा किसकी की जाती है? पवित्रता की पूजा की जाती है। धरणी कोई पवित्र कही जाती क्या है? मनुष्य पवित्र अपवित्र बनता है या धरणी पवित्र अपवित्र बनती है? मनुष्य के आधार पर धरणी भी पवित्र बनती है। तो देखो शिव बाबा का यहाँ अवतरण होता है तो धरणी को वंदना नहीं कर सकते, पवित्रता की वंदना की जाती है। अपवित्र वंदना करते हैं पवित्रों को। तो ऐसे नहीं, ये नहीं समझना है कि वो लोग वंदे मातरम कोई माताओं के लिए करते हैं। ये बाबा कहते हैं फिर वंदे मातरम, क्योंकि ये पवित्र बन रही है। क्या ये भारत माता जिसके लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का नारा है, ये अंतर में पवित्र बन जाती है तो पिछाड़ी में तुम सभी पवित्र बन जाएंगे। तो फिर वंदे मातरम शिव शक्ति भारत माता, जिन्होंने ये स्वर्ग बनाया है, धरती ने नहीं बनाया। धरती पर तो बाप आया, इसलिए ये धरती सबसे ऊंचे है। लक्ष्मी को धन मिलता है नारायण से, नारायण को क्या मिलता है? अरे ज्ञान, ज्ञान लक्ष्मी देती है। प्योरिटी की पावर लक्ष्मी से मिलती है। लक्ष्मी प्योरिटी की पावर से सारा ही काम प्रैक्टिकल में संपन्न कर देती है। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो। क्या ऊंचा लक्ष्य हो? है लक्ष्मी नारायण, वो तो डिक्लेयर हो गया। लक्ष्मी नारायण नहीं तो कम से कम लक्ष्मी नारायण जैसे तो बनेंगे। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो मेहनत है बहुत, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हमारी बुद्धियोग तो सिर्फ अभी बाप आकर के जुटाते हैं ना। बच्चे ये सन्यास है, वैराग है पुरानी दुनिया से। जब सारी पुरानी दुनिया से हमारा वैराग है तभी फिर किसके साथ हमारा योग लगे। इससे तो योग छोड़ देवे या याद है पुरानी दुनिया को भी भूल जावे, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर भला किसको याद करे? अपने शांति धाम को और सुख धाम को याद करो निरंतर। जितना हो सके उठते बैठते चलते याद करो और अपने बेहद के सुख के स्वर्ग को याद करो। ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा आया है और हमको ये बनाने के लिए आया है।
इनके घराने में जाने के लिए आया है, ले जाने के लिए। इसलिए तो जितना जो पुरुषार्थ करेगा वो पुरुषार्थ तो देख रहे हैं ना। इतना पुरुषार्थ भी कोई बहुत तो नहीं है। दैवी गुण धारण करना है, इन जैसा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारा नर तन है तो नर से क्या बनना है? नारायण जैसा बनना है। तो हमारा ये लक्ष्य हो जाता है कि हमें भी इन जैसा संपूर्ण बनना है। इसलिए इनमें जो दैवी गुण है वो हमको भी धारण करना है। उसके लिए सब प्रकार के दैवी गुण हमारे में अंदर आ जाए, उसके लिए क्या करना है? बाप को याद करना। ये अंदर की बात है। बाप को याद करते करते ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। लड़ने वाले ऐसे थोड़े ही बनेंगे। जो आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो ऐसे बनेंगे नहीं। वो तो पाई पैसे का पद पाई लेंगे, क्योंकि भूत की प्रवेशता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। सदैव अपने लक्ष्य में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जैसा लक्ष्य रहता है वैसे लक्षण जरूर दिखाई पड़ते हैं। वाचा में भी देखने में आवेंगे, कर्मण में भी वही लक्षण देखने में आवेंगे। इस पढ़ाई का भी मुख्य लक्ष्य क्या है? नर से नारायण। हाँ, कब बनेंगे? कौन सा गुण हमारे अंदर आ जाएगा? जो कौन सी परीक्षा हम पास कर लेंगे जिससे नर से नारायण बनेंगे? एक ही तो परीक्षा है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए। ऐसे तो बहुत से होते हैं, है भी कि कागजों में लिख करके सरेंडर हो जाते हैं। क्या कागजों में लिखा पट्टी की और सरेंडर हो गए। ये कि आदमी ऐसे बहुत से निकले जिन्होंने खून से लिख लिख करके दिया, फिर विरोधी हो गए। मैंने बुद्धि योग से सरेंडर नहीं हुए। करना क्या है? बुद्धि योग हमारा एक बात में लग जाए। तन भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, संबंधी भी ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, लेकिन बुद्धि फिर अपने तरीके से चलती रहती है। तो धन भी वापस आ जाता है, तन भी वापस आ जाता है, और समय संपर्क वो सब अपनी मुट्ठी में आ जाता है। अब ईश्वरीय सेवा में जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं लग पाते। इसलिए बताया कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमारा जो आखिरी एग्जाम है उसमें पास होने लायक हम कहाँ तक बने हैं, अभी तक जो पढ़ाई पढ़ी वो घड़ी घड़ी चेक करना है। सब कहते हैं हम तो श्री लक्ष्मी नारायण को बनेंगे, तो माना कि सब गुलाब के फूल हो गए ना। सबका लक्ष्य है कि हम लक्ष्मी नारायण को बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो है, क्या है एम ऑब्जेक्ट? कि हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गोया सब सदा गुलाब जैसे बनकर के रहेंगे। ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, लक्ष्य तो ऊंचा रखते हैं, लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो। लक्ष्य क्या है ब्राह्मण जीवन का? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना।
मर जाने के बाद कि इसी जन्म में लक्ष्य है? हाँ, इसी जन्म में बनना चाहिए। तो लक्ष्य कहेंगे कि लक्ष्य सच्चा है। मरने के बाद डॉक्टर बनने का लक्ष्य पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी होने के बाद डॉक्टर बने नहीं, अगले जन्म में बन जाएंगे, तो लक्ष्य पूरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आप अपने लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो। क्या इशारा दे दिया? आप जो लक्षण दिखाते हो उससे तो ये साबित होता है कि इस जन्म में तो नर से नारायण बनने का लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य क्या है? जैसे बाप दादा ने शरीर छोड़ दिया, हम भी शरीर छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बन जाए। तो लक्ष्य अगले जन्म में मिलेगा या इस जन्म में मिलेगा? शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, और अगले जन्म में जो लक्ष्य मिलेगा वो नर से नारायण बनने का तो नहीं मिलेगा। नर से प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, लेकिन नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनेंगे। जिनकी नर नारायण की कथा है, जिनके लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, वो नहीं बन सकेंगे। तो अपने लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नजर लक्षण पर पड़ती है। बातों से भी लक्षण जाहिर होते हैं, दृष्टि से भी लक्षण जाहिर होते हैं, वाइब्रेशन से भी लक्षण जाहिर होते हैं, चलन से भी लक्षण जाहिर होते हैं। तो जितना लक्षणधारी चलन होगी तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य, और पूज्य आत्मा कर्तव्य का कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। पवित्रता और याद ये आरस परस है। पवित्रता को धारण करेंगे तो याद स्वतः आएगी, और याद के लिए प्रैक्टिस करेंगे, पक्की दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हमें एक कोई याद करना है, और दूसरों की अगर याद आती है तो उसे ठुकराना है, ध्यान नहीं देना। तो ऐसी आत्मा को पवित्रता की पावर जरूर मिलती है। याद के आधार पर पवित्रता टिकती है, और पवित्रता के आधार पर याद भी टिकती है। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण कह दो।